देश की आखिरी उम्मीद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। अब सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे दिल्ली का रुख कर रहे हैं और दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जंतर मंतर तक पैदल मार्च कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश की आखिरी उम्मीद जो है वो DY चंद्रचूड़ है और शायद अब पत्रकारों को वही इंसाफ दिलवा सकता है। मैं तो पहले कहता हूं कि इंडिया की जो मीडिया स्टैंडर्ड है वो इतना सा है और गोदी मीडिया हमेशा अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। नो डाउट जो पत्रकार, जो जर्नलिस्ट सरकार के हक में बात नहीं करते हैं, जो गरीब आवाम के हक में बात करते हैं या जो अपोजिशन की बात करते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कैमरास को उनके हाथों से छीन लिया जाता है। उनकी कलम को 2 पल के लिए तोड़ दिया जाता है। कसूर सिर्फ इतना है कि उनकी स्याही और उनकी कलम हमेशा सच लिखना जानती है और उनकी ज़ुबान से हमेशा सच निकलता है। शायद यही कसूर है कि उन पत्रकारों को उम्र भर के लिए जेल भी हो जाती है। हालिया ही एक वाकया पेश आया है न्यूज़ क्लिक का। न्यूज़ क्लिक के वक्त में अभिषार शर्मा हों या उनके साथ साथ मुख्तलिफ और पत्रकार हों, उनके घरों पर रेड पड़ी। रेड के दौरान में उनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए। चाइना फंडिंग यानी कि चाइनी पत्रकार के नाम से भी उन्हें पुकारा गया, लेकिन उसके बाद भी रियलिटी जो है वो सामने तो ज़रूर आई, लेकिन 2 पत्रकारों को डिटेन भी किया गया। जिस चैनल ने हमेशा अपने देश को मजबूत करने के लिए बात की हो, क्या उस पत्रकार और उस न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल आज यही जो है वो पत्रकार पूछ रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से, और जो कि अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर जंतर मंतर तक एक पैदल मार्च हो रहा है। क्या देश की आखिरी उम्मीद अब DY चंद्रचूड़ है? क्या देश को महसूस होता है या पत्रकारों को महसूस होता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई और नहीं DY चंद्रचूड़ के सिवा? क्या पत्रकारों को वो आज़ादी नहीं दी जाती है जिस आज़ादी से वो लिख पाएँ? गोदी मीडिया अपने प्राइम टाइम में बहुत बकवास करती है और जो हो सकता है वो प्रोपेगेंडा भी चलाती है, लेकिन जब एक पत्रकार हमेशा सच्चाई की बात करना चाहे तो उस पत्रकार को रोक दिया जाता है। और जो पत्रकार एक प्रोपेगेंडा अपने प्राइम टाइम में चलाए उस पत्रकार के लिए यूं ताली बजा दी जाती। क्या यही सच्चाई है इस नेशनल स्टैंडर्ड मीडिया की, जिसे गोदी मीडिया के नाम से भी कहा जाता है? सच तो यह है कि पहले जब जर्नलिज्म होता था तो उस वक्त में कई सारे पत्रकार आर्टिकल्स छापते थे अखबारों में। कई सारे आर्टिकल्स जो है मैगजीन्स के अंदर छपे होते थे। कई सारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स के हेडलाइंस होती थी और कई सारी न्यूज़ देश के ही न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस होती थी और वो शायद सरकार के खिलाफ होती थी। लेकिन उस वक्त की सरकार कभी भी इस तरीके के मापदंड नहीं अपनाती थी जिससे एक पत्रकार को दबाया जाए, एक जर्नलिस्ट को। लेकिन आज के टाइम में कोई भी आवाज़ अगर उभरती है या कोई भी आवाज़ जो इंसाफ और सच्चाई के लिए मुंह से निकलती है, उस आवाज़ को यूं मसल दिया जाता है। आखिरकार क्यों सच बोलने की आज़ादी नहीं है एक जर्नलिस्ट को? क्यों बार बार एक जर्नलिस्ट को दबाया जाता है? आखिरकार कब तक एक जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिज्म के अंदर इस खौफ के साथ रहेगा कि उसे कभी ना कभी जेल में सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा? जर्नलिज्म इज़ नॉट ए क्राइम। जर्नलिज्म करना कोई जुर्म नहीं है। सच को सच ही बताया जाएगा, झूठ को झूठ ही बताया जाएगा, हकीकत को हकीकत की तरह ही बयान किया जाएगा और प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया जाएगा। यही है सही जर्नलिज्म, जिसकी जे से शुरुआत होती है और पहले हरूफ से ये महसूस होता है कि सच्चाई को जो है वो हमेशा अव्वल नंबर पे, अव्वल दर्जे पे रखा जाएगा। नाज़रीन किराम, अब आप ये समझ सकते हैं कि आज देश के अगर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पे ये उम्मीद है कि वो पत्रकारों के हक में बात कर सकते हैं, तो शायद इसीलिए दिल्ली के अंदर प्ले कार्ड हाथ में लेके पत्रकार जस्टिस के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें आवाज़ बुलंद करने पे मजबूर किया जा रहा है। वो कहते हैं कि शायद उन्हें लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो कहते हैं कि शायद उनको उनकी कलम का सही इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को लेकर चलते हुए अब तमाम पत्रकार अपनी तरफ से जो है वो उनके सामने अपील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय का ही दरवाज़ा बचा हुआ है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की ही कलम में ताकत है कि वो उन्हें इंसाफ दिलवा सकती है। आपको मालूम है कि जो भी सच कहता है उस सच को दबाने के लिए काफ़ी ताकतों का इस्तेमाल होता है। ताकत नंबर 1 पैसे का, ताकत नंबर 2 जो है वो एजेंसीज का और ताकत नंबर 3 जो है वो जेल के सलाखों का। जो इससे बच जाए तो मेरे हिसाब से वो जर्नलिस्ट बन जाए, जो ना बच पाए तो मुझे लगता है कि वो कैदी बन जाए। आज के वक्त में यही जर्नलिज्म की सही भाषा है जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आज भी
देश के अंदर हजारों जर्नलिस्ट लिखने को तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहते हैं। जो जर्नलिस्ट आवाज बुलंद कर रहे हैं, जो अपनी बात को मनवा रहे हैं, या जो अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के सामने रख रहे हैं, तो वो सोच लें आप कि वो अपने जिस्म पे कफन पहनकर आप लोगों के लिए सच बोल रहे हैं। हकीकत तो ये भी है कि हर सच्चाई को छुपा नहीं सकता है, और हर झूठ से आप अपने पुलंदे बना नहीं सकते हैं। सच सच रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। सच को मिटाने की ताकत ना की जाए और झूठ को किताबों में ना लिखा जाए, यही सही जर्नलिज्म है। खैर, अब जर्नलिस्टों की उम्मीद देश के DY चंद्रचूड़ से है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से है। क्या वो उन्हें इंसाफ दिलवा पाएंगे या नहीं, यही देखना बाकी रहा है।